अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो दोस्तों आज हमारा नेक्स्ट टारगेट है कि गोल्ड किस रेंज में है, गोल्ड क्या कर रहा है। जो बिगनर ट्रेडर हैं या जो भी ट्रेडर्स हैं जिनको गोल्ड की समझ नहीं आ रही, तो इस वीडियो को एंड तक लाजमी देखना है। इंशाल्लाह आज आपको सिखाता हूँ कि एनालिसिस कैसे करते हैं स्मार्ट मनी कंसेप्ट पर और प्राइस एक्शन पर। हम एनालिसिस भी करते हैं और आपको सिखाता भी हूँ कि स्मार्ट मनी कंसेप्ट कैसे ड्रा करनी है, किस तरह उस पर वर्क करना है, कौन सा रिस्क रिवार्ड होना है। रिस्क रिवार्ड का तो आपको इंशाल्लाह आस्ता आस्ता पता चल जाएगा जब आप इसको सीखने लगें। तो मैं आपको इसको ड्रा करना का तरीका बता देता हूँ। देखें जी कि मार्केट नीचे से आ रही थी यहाँ से। वीडियो थोड़ी सी आज लंबी हो जाएगी, तो देखें कि मार्केट ने ये हाई लगाया, ये लो लगाया, फिर मार्केट ने हाई लगाया, फिर ये लोअर लो लगाया, फिर अभी मार्केट का ये हाई ऑलमोस्ट बन चुका है क्योंकि इसने ऊपर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कर दिया। अब मैं आपको सबसे पहले तो मेन चीज़ आपने ये सीखनी है कि मार्केट के हायर हाई हायर लो कौन से हैं। दूसरी बात आपने ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर सीखना होता है। तीसरी बात आपने ऑर्डर ब्लॉक सीखना होता है। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि ऑर्डर ब्लॉक कैसे करना है। मैं इसको अब कर रहा हूँ क्लियर, क्योंकि अब हम इसका टोटली करते हैं एनालिसिस। मार्केट ने जब अपना हाई लगाया तो पीछे एक डिमांड जोन छोड़ गई मार्केट, ये वाला। मार्केट जब यहाँ से यहाँ तक गई तो मार्केट ने ऊपर ये जो वाला स्ट्रक्चर ब्रेक था ये नहीं किया था, अपना हाई हाई लो नहीं ब्रेक नहीं किया था। जब मार्केट ने थोड़ा सा नीचे को लो लगाया, देन मार्केट ऊपर गई तो फिर ये हमारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर था ये वाला। मैं ड्रा भी कर देता हूँ। वीडियो मैंने आपको पहले बता दिया कि आज लंबी हो जाएगी, इंशाल्लाह आपको समझ भी आ जाएगी। देन हमारा जो डिमांड जोन बन रहा था वो ये वाला बन रहा था जो मैं अब ड्रा कर रहा हूँ। तो ये हमारा डिमांड जोन था तब। तो यहाँ से आपका रिस्क रिवार्ड जो बन रहा था वो मैं आपको बता भी देता हूँ कि अगर आप यहाँ से एंट्री ले रहे हैं तो आप देख सकते हैं कि आपका कितना परसेंट रिस्क बना है। आपका जो एसएल होगा वो डिमांड जोन के नीचे होगा। वो टीपी आप जो सा मर्जी रख लें या एसएल 20 पॉइंट करके लॉन्ग छोड़ दें, वो आपकी मर्जी है, जिस तरह आप कर सकते हैं। फर्स्ट एंट्री हमें यहाँ से मिल रही थी स्मार्ट मनी कंसेप्ट के ऊपर। देन मार्केट जब यहाँ से अप गई तो मार्केट ने ये वाला स्ट्रक्चर ब्रेक कर दिया। मैं आपको ये स्मार्ट मनी कंसेप्ट सिखा भी रहा हूँ और गोल्ड की रेंज मतलब कि एनालिसिस बता भी रहा हूँ। हम नेक्स्ट भी मूव इसकी जो हम गोल्ड नेक्स्ट करने वाला है वो भी हम इंशाल्लाह इसका करेंगे कि गोल्ड नेक्स्ट मूवमेंट क्या कर सकता है। आज का हमारा टॉपिक यही है कि आप सीख लें और गोल्ड नेक्स्ट क्या कर सकता है बस। जब मार्केट ऊपर गई तो हमारा नीचे वाला डिमांड जोन ये रह गया था, ये जो एक पड़ा हुआ ऑर्डर ब्लॉक पड़ा हुआ है लास्ट कैंडल, तो ये वाला था हमारा डिमांड जोन। मैं इसका कलर चेंज कर देता हूँ। तो देन हमारी एंट्री बन रही थी 90% रिस्क के साथ, क्योंकि इसमें रिस्क ज़्यादा था। यहाँ पर मार्केट ने जो फर्स्ट एंट्री थी हमारी उसका जो ऑर्डर ब्लॉक था वो ऑर्डर ब्लॉक हुआ था पीछे ये वाला, तो उसका यहाँ पर आकर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर M1 के ऊपर नहीं हुआ था। इसी वजह से ये हमारी ऑलमोस्ट 90% एंट्री रिस्की एंट्री थी ये हमारी। तो अब हम देखते हैं कि हमारी कन्फर्म एंट्री कहाँ से होती है। कन्फर्म एंट्री हमारी यहाँ से हुई थी कि जब मार्केट ये तो हमारी एंट्री होगी फर्स्ट जो रिस्क की थी एंट्री। अब हम बाट मार्केट जब यहाँ से नीचे आई लोअर लो मतलब कि ये हाई है, ये लोअर है, ये लोअर हाई, ये लोअर लो, ये लोअर हाई, देन ये लोअर लो। मार्केट ने दोबारा ये भी ये उसका सबसे ऊपर वाला जो अनमिटिगेट सप्लाई जोन था वो भी ब्रेक कर दिया। मैं यहाँ पर कुछ लिख नहीं रहा क्योंकि
टाइप करने में थोड़ी सी देर लगती है, इसीलिए मैं सप्लाई डिमांड ऑर्डर ब्लॉक जो भी लिक्विडिटी है मैं वो लिख नहीं रहा, क्योंकि आपको वैसे ही इंशाल्लाह समझ आ जाएगी। देन मार्केट अपने आई है डिमांड जोन में। यहाँ से मैं आपको अब इसका मार्केट ने ये ब्रेक को स्ट्रक्चर कर दिया। अब मार्केट ने अपना हमने डिमांड जोन फाइंड करना है, ये वाला हमने डिमांड जोन फाइंड कर लिया, मतलब कि हमने अपना लगा लिया। तो अब हमें एंट्री कैसे मारेंगी। मार्केट आई है इस डिमांड जोन के ऊपर, बट वो अपने इनबैलेंस में से ही ऊपर चली गई है। इम्बैलेंस भी हम अपने ड्रा कर लेते हैं, क्योंकि इम्बैलेंस के अंदर भी एंट्री होती है। इम्बैलेंस के अंदर अंदर अगर एंट्री मिल गई तो हमारा बन जाएगा, एंट्री कन्फर्म हो जाएगी। इम्बैलेंस के दौरान जो हमारी एंट्री होती है वो 100% कन्फर्म होती है, ये देख लें। हम ऑर्डर ब्लॉक का वेट करते रहे और मार्केट इम्बैलेंस से ही ऊपर चली गई। ऊपर इससे आ गई कि मार्केट के ये जो अंदर वाली रेंज है, मतलब कि छोटे टाइम फ्रेम में मैं आपको ड्रा भी कर देता हूँ। देन उसने ये जो अपना M1 या M5 का हाई था वो ब्रेक किया। देन मार्केट ने थोड़ी सी ऊपर से नीचे आई और अपने डिमांड जोन से ही ऊपर चली गई। आपके सामने मैं ड्रा भी कर रहा हूँ। तो इसी वजह से मार्केट में हर चीज़ सीखना पड़ती है। तो मैं अब इसको रेज़ भी कर रहा हूँ, क्योंकि आपको इंशाल्लाह ये बात समझ आ गई होगी कि मार्केट ने यहाँ से ये बाय क्यों गई थी और किस लिए गई थी। अब हमारी जो एंट्री थी वो नेक्स्ट, मैं इसको थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ क्योंकि हमने नेक्स्ट भी एनालिसिस करना है। अब जो हमारा ब्रेक को स्ट्रक्चर था वो ये ओवरऑल हमारा बिग जो सप्लाई जोन था या बिग हाई था वो उसने ब्रेक कर दिया। ये ब्रेक को स्ट्रक्चर है, ऊपर मैं लिख नहीं सकता। देन हमने अपना एक फाइंड करना है, मतलब कि अपना एक ऑर्डर ब्लॉक ढूंढना है जो अनमिटिगेटेड हो। मैं आपको बता भी देता हूँ कि जो हमारा ऑर्डर ब्लॉक था, ये जो ऑर्डर ब्लॉक था मार्केट यहाँ से मार्केट जब वापस आई इसको मिटिगेट कर दिया, इस वाले ऑर्डर ब्लॉक को। अब जब मार्केट ने ये ब्रेक किया तो हमारा ऑर्डर ब्लॉक ये पड़ा हुआ था, ये वाला ऑर्डर ब्लॉक पड़ा हुआ था। तो मार्केट की जो ये वाली हमारी एंट्री थी ये भी ऑलमोस्ट रिस्की थी। मैं अब लाने क्योंकि मार्केट ने यहाँ पर रात के वक्त आई थी मार्केट यहाँ पर, तो आपका एसएल जो होगा वो इस डिमांड जोन के नीचे होगा 5 या 2 पॉइंट रिस्की। तो अब हम गोल्ड को देखें, ये हमारी एंट्री थी गोल्ड के ऊपर ऑल टू ऑल बाय, क्योंकि मार्केट गोल्ड 2 या 3 महीने से बाय आ रहा है तो इसी वजह से हम बाय ले रहे हैं, इसको सेल नहीं कर रहे। अब हम देखेंगे कि मार्केट सेल आएगी या बाय आएगी यहाँ से। तो अब मार्केट ने ओवरऑल ये उसका हाई था वो भी उसने ब्रेक कर दिया, ये देख लें ये इसकी वीक। तो अब हमने अपना ऑर्डर ब्लॉक फाइंड करना है, वो मैं आपको इंशाल्लाह फाइंड कर देता हूँ कि गोल्ड क्या करेगा। तो देखेंगे कि मार्केट जो रात के वक्त आई थी सेल में वो भी अपने एक आई थी अंदाजे में। मार्केट मतलब कि मार्केट ने जो मैंने ऊपर आपको कर दिया है ना ये वाला ड्रा, ये मैंने ब्रेक को स्ट्रक्चर कर दिया है, ये वाला ऊपर जो मैंने ट्रेंड लाइन लगा दी है सीधी रख के उस ये ब्रेक को स्ट्रक्चर। देन हमने अपना एक ऑर्डर ब्लॉक फाइंड करना था, ये बहुत बड़ा ऑर्डर ब्लॉक मार रहा है। तो ये हमारा ऑर्डर ब्लॉक था H1 के अंदर। M30 के अंदर ये ज़्यादा फाइंड हो जाता है क्योंकि वहाँ पर हमारी कंफर्मेशन भी हो जाती है, M1 के अंदर और ज़्यादा हो जाती है। तो इसी वजह से हमने H1 ही ओपन कर लिया क्योंकि आपको भी समझ आ जाए। तो देन मार्केट अपने इस डिमांड जोन से मार्केट अप गई है। ये हमारी 100% कन्फर्म एंट्री थी 1% रिस्क के ऊपर, क्योंकि हमारा एसएल भी इस बार छोटा होता है। जो प्राइस एक्शन वाले हैं उनका एसएल बहुत बड़ा होता है, मैं आपको ये भी बता देता हूँ। तो अब हमने मैं आपको ये जो वीडियो बनाने का मकसद था, जो एंट्री हमारी थी वो अब निकल चुकी है, वो भी मैं आपको बता देता हूँ कि हमारी एंट्री कैसे गुजर चुकी है। एंट्री मैंने खुद भी नहीं ली वीडियो बनाने के चक्कर में। तो अभी सुबह के बज रहे हैं 8:36 मिनट। तो
ये हमारी एंट्री बन रही थी, मैंने नहीं ली क्योंकि एसएल भी हमारा छोटा था। जो ये जो मार्केट आई है नीचे, मैं आपको बता देता हूँ, 39 से 33 तक, मतलब कि हमारे जो 70 पिप्स हैं वो वीडियो बनाने के चक्कर में हमारे निकल गए हैं। तो अब मैं बताता हूँ कि ये एंट्री हमारी कैसे बन रही थी। मैं इसको सबको रेज कर रहा हूँ क्योंकि हमने अब नेक्स्ट करना है एनालिसिस। तो ये मैं इसको रेज कर देता हूँ क्योंकि हमने अब नेक्स्ट करना है। ये जो हमारे ऑल टू ऑल ऑर्डर ब्लॉक थे ना, वो मिटिगेट हो चुके हैं। जब मार्केट दोबारा इनके ऊपर आएगी तो दोबारा आप एंट्री नहीं ले सकते, वो ऐसे एंट्री होगी। मार्केट उस ऑर्डर ब्लॉक को ऐसे फिल करेगी कि आपका अकाउंट ही ले जाएगी। अब हम देखते हैं कि गोल्ड, देखें जी कि मार्केट जब कल, मतलब कल कल की बात है, कल दोपहर या कल शाम से पहले मार्केट अप गई, हाई लो, हाई हाई हाई, फिर मार्केट ने लोअर लो लगाया, फिर हायर हाई लगाया। ये छोटे टाइम फ्रेम के मैं बता रहा हूँ आपको। ये हायर हाई, ये लोअर लो, ये हायर हाई। ये मार्केट ने कर दिया है ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर एंड चोच, जिसको हम चोच भी बोलते हैं, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर भी बोलते हैं। मार्केट ने ये जो सारे ऑर्डर ब्लॉक थे ये अपने मिटिगेट करके जा चुकी थी, मतलब कि ये भी हमारा एक ऑर्डर ब्लॉक पड़ा हुआ था। मैं आपको क्लियरली बता देता हूँ। देखिए जी, मैंने आपको पहले भी बताया था कि अगर एक बार मार्केट गिफ्ट मिटिगेट कर जाए तो दूसरी बार उसको रिस्पेक्ट नहीं देती। देखें जी कि मार्केट का ये जो, मतलब कि ये हाई, ये लो था, ये हाई था, ये लोअर लो, ये लोअर हाई, देन मार्केट का ये पूरा एक बन रहा था डिमांड जोन। मार्केट उससे ऊपर चली गई, देन मार्केट ने हाई लगाया, तो मार्केट ने लोअर लो लगाने के बाद मार्केट का ये बन रहा था डिमांड जोन। छोटे टाइम फ्रेम की बात कर रहा हूँ, इसलिए मैं बड़े टाइम फ्रेम में ही ऐड करता जा रहा हूँ क्योंकि हम एक ही H1 के ऊपर गोल्ड को फाइंड कर ले तो हमें ज़्यादा आसानी होगी एनालिसिस में। देन मार्केट ने ये स्ट्रक्चर ब्रेक किया, देन मार्केट ने ये स्ट्रक्चर ब्रेक किया, इसका तो मिटिगेट नहीं है, मार्केट ने देन ब्रेक कर दिया ऊपर। तो अब हम इसका ऑर्डर ब्लॉक करते हैं, ये वाला। तो जब ये हमने मिटिगेट किया तो मार्केट की एंट्री मार रही थी ये वाली। तो अगर हम यही ऑर्डर ब्लॉक करते, दोबारा से एंट्री लेते इसमें, साल के तौर पर मार्केट दोबारा इसके ऊपर आई थी, आपके सामने देख सकते हैं आप कि मार्केट जब इसके ऊपर आई थी तो मार्केट ने इसको रिस्पेक्ट नहीं दी। देखें ये कितनी गिरी है, फिर ये देख लेंगे कितनी गिरी है, ऑलमोस्ट 44 से काफ़ी ज़्यादा गिरी है, वो पिप्स काउंट नहीं कर सकते। तो इसको रिस्पेक्ट नहीं दी। तो देन अब जब मार्केट ने ये अपना चोच कर दिया था सेलिंग की तरफ, तो अब हमारी जो एंट्री थी वो 100% कन्फर्म बन रही थी। ये जो ऑल लोअर लो थे मार्केट ने ये तो ब्रेक नहीं हुआ, ये भी ब्रेक कर दिया मार्केट ने, ये भी लो ब्रेक कर दिया। ये जो डिमांड जोन छोटे टाइम फ्रेम के, उसको इसलिए रिस्पेक्ट नहीं देगी, मार्केट ने जैसे ऊपर जाती गई है अपने ऑर्डर ब्लॉक को मिटिगेट करती हुई गई है। तो ये आपके लिए एक सबक है, जिस तरह ये ऑर्डर ब्लॉक इसने फेल किए हैं यकदम, यहाँ फास्ट कितनी स्पीड से मार्केट में चाहिए देख लें। तो ऐसे ही मार्केट, ये जो मैंने बड़े ऑर्डर ब्लॉक, बिग ऑर्डर ब्लॉक ड्रा किए हुए थे, जैसे ही मार्केट इन पर आएगी इसको भी रिस्पेक्ट नहीं दी जाएगी। मार्केट सिर्फ एक ऑर्डर ब्लॉक को एक बार रिस्पेक्ट देती है, मिटिगेट करने के बाद उसको फेल कर जाती है। तो कुछ ट्रेडर होते हैं कि उनको ही ट्रेड करते हैं जो पहले से ही मिटिगेट हो। तो आपने इस तरह नहीं करना। मेरा मकसद ये नहीं कि आप उनको दोबारा दोबारा ट्रेडिंग करें, वो 100% लॉस की तरफ ले जाती है मार्केट। तो अब मैंने ये जो आपको एंट्री बतानी थी वो तो ये थी कि मार्केट ने ऊपर अपना ब्रेक किया, नीचे भी अपने आल टू आल ये जो
ब्रेक को स्ट्रक्चर किए थे। अब हमारा छोटे टाइम फ्रेम में एंट्री बन रही थी कि मैं वो अब छोटे टाइम फ्रेम को ओपन कर लेता हूँ। तो हम छोटे टाइम फ्रेम में इसीलिए आए कि हमने अब एंट्री लेनी थी, एंट्री गोल्ड की। मैंने ये जो गोल्ड की एंट्री देनी थी ये ऑलमोस्ट या 2 या 3 मिनट की वीडियो आपको देनी थी ओनली, बट मैंने वीडियो इसलिए लंबी कर दी है कि आपको स्मार्ट मनी भी समझ आ जाए, आप सीख भी लें। अगर आपको इसके कोर्स भी चाहिए तो आप हमारे व्हाट्सएप पर रब्ता कर सकते हैं, इसके कोर्स मिल जाएंगे स्मार्ट मनी कंसेप्ट के डिटेल के साथ। देन देखेंगे कि मार्केट ने जब ये हाई लगाया, लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो लगा दिया, मार्केट अप गई, इस ऑर्डर ब्लॉक को इसने मिटिगेट किया। मिटिगेट करने के बाद एक बार उसको रिस्पेक्ट दिए, देख लें मैंने जैसा आपको पहले बताया था। अगर आप दूसरी बार यहाँ से पकड़ते एंट्री इसी ऑर्डर ब्लॉक से यहाँ की कोशिश करते तो आपका एसएल और लॉस भी हो सकता था। तो इसी वजह से आप एक बार इसको रिस्पेक्ट दिया करें, आप भी एक बार ट्रेडिंग करिए करें, दो बार ना ट्रेडिंग किया करें। अब हमारा जो एसएल अनमिटिगेटेड था वो ये वाला था, मैं आपको बता भी देता हूँ। ये वाला ऑर्डर ब्लॉक था हमारा जो अनमिटिगेटेड था। तो अब हमारी एंट्री ये कैसे बन रही थी कि मार्केट ने जैसे ही ये लोअर लो, लोअर हाई ब्रेक किए ऊपर, मैं आपको ड्रा भी कर देता हूँ। ये मैं अब इससे ज़्यादा छोटे टाइम फ्रेम में नहीं जा सकता क्योंकि हमारे लोअर जो मोबाइल के ऊपर हाई ज़्यादा अच्छे नहीं रहेंगे, तो इसी वजह से हम इसको काउंट नहीं कर सकते। ये देख लें जी, ये हमारे थे, ये जो लोअर लो, छोटे छोटे लोअर लो थे M1 के अंदर, वो मार्केट ने यहाँ पर M5 या M1 के अंदर ब्रेक कर दिए थे। मैं वो भी आपको दिखा देता हूँ M5 के टाइम फ्रेम के अंदर। और ये देखें जी कि हमारा जो लोअर लो था मार्केट ने उसको ब्रेक कर दिया था, ये वाला लोअर लो ऑर्डर ब्लॉक को। ये एक बार रिस्पेक्ट दी है यहाँ पर मार्केट ने उसको, ऑर्डर ब्लॉक को मैं आपको ड्रा भी कर देता हूँ। ये हमारी एंट्री थी, एक बार रिस्पेक्ट दी, मार्केट अप चली गई, दूसरी बार उसको फेल कर दिया। तो अब जो मार्केट M15 के टाइम फ्रेम के ऊपर सेलिंग आ रही है वो इस तरह आ रही है, वो मैं आपको एंट्री बतानी थी बट अब नहीं बता, अब बता तो देता हूँ क्योंकि आप भी स्मार्ट मनी कंसेप्ट सीख लें। देखें जी कि एक बार रिस्पेक्ट यहाँ पर मार्केट ने दे दी, दूसरी बार उसको फेल करके एसएल एंट्रिंग कर दी। मैंने आपको एंट्री यही देनी थी क्योंकि हमारा एसएल कम से कम यहाँ पर होता है, तो बट मार्केट का हमारा एसएल ऑलमोस्ट 20 पिप्स 30 पिप्स का हमारा एसएल होना था, सिग्नल का भी और जो मैंने आपको एंट्री देनी थी उसका भी अचानक, क्योंकि मैं आपको ये भी एसएल दे सकता था क्योंकि इस हाई के ऊपर। तो ये तो हमारी एंट्री हो गई मिस। अब मैं आपको बताता हूँ कि गोल्ड की रेंज क्या है, गोल्ड किस बेस में है, वो हम बड़े टाइम फ्रेम में जाकर देखते हैं। तो गाइस जिस तरह मैंने आपको बताया था कि जितने भी ऑर्डर ब्लॉक थे वो ऑल टू ऑल मिटिगेट हो चुके हैं, इनको दोबारा ट्रेड नहीं करना। अब जितना कि मुझे पता है कि गोल्ड अब सेलिंग के ज़ोर पर है। मैं जिस तरह देखें कि मार्केट का ट्रेंड बाय था तो मैं सिर्फ बाय कर रहा था हर पॉइंट से, तो मैं अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स में एंट्री भी देता होता हूँ, तो वहाँ पर भी देखते हैं लोग, मतलब कि क्लाइंट्स हमारे। तो दूसरी बात ये कि बाय ट्रेंड के बाय में अनमिटिगेटेड जो सप्लाई जोन या डिमांड जोन हो उसको ट्रेड करना है बस। अब जो हमारे अनमिटिगेटेड सप्लाई जोन थे वो तो अब हमारे ये वाला मैं आपको ड्रा भी कर देता हूँ, अनमिटिगेटेड सप्लाई जोन ये वाला जो अभी ऑर्डर ब्लॉक बना है इन 2 घंटों में, 2 आवर्स में। मार्केट यहाँ है 36 टू 37, एसएल आपका होगा ऑलमोस्ट 50 पिप्स का, आपने एसएल लगाना है क्योंकि मार्केट का भी ट्रेंड सेल नहीं हुआ, तो ये छोटे टाइम फ्रेम का हमारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर था। तो अब मार्केट की हम रेंज तलाश करते हैं कि मार्केट उसके ऊपर किस में है, प्राइस एक्शन
में किस लेवल में है मार्केट, मैं इसको सबको रेज़ कर देता हूँ। तो गाइज़ मैं भी आपकी तरह अब बन चुका हूँ बिगिनर ट्रेडर। जिस तरह देखें कि मैं सिर्फ चार्ट को देख रहा हूँ, जो मैंने सीखा है अब वो मैं ही सिर्फ वो ही ड्रा करूँगा। तो सबसे पहले हमने ड्रा ये करना है कि ट्रेंड देखने के लिए हमें लगानी होती है ट्रेंड लाइन, आपको पहले ही पता होना चाहिए। ये जो मैं ट्रेंड लाइन लगा रहा हूँ इसके ऊपर मैंने अपने रात को एंट्री दी थी गोल्ड की, ये वाली मैं अभी ड्रा भी कर देता हूँ। जो हमारे व्हाट्सएप के क्लाइंट्स देख रहे हैं उनको पता चल जाएगा। ये जो हमारी वीडियो, ये मैंने एंट्री दी थी M30 के टाइम फ्रेम के ऊपर। तो देखें जी कि ऑर्डर ब्लॉक के ऊपर भी थी और प्राइस एक्शन के ऊपर भी थी। दूसरी हमारी ये रेंज बन रही है गोल्ड की, ये वाली रेंज बन रही है। अब मार्केट की एक तो सिर्फ ये ट्रेंड लाइन ही बाकी है, अगर इसको भी ब्रेक कर दिया इसने तो पीछे कुछ भी नहीं बचा सेलिंग के लिए। अगर मार्केट ने इसको ब्रेक करके रिएक्शन ऊपर को दिया तो देन आप सेल करें। एसएल आप अपनी इक्विटी के साथ हिसाब से लगा लें। प्राइस एक्शन का एसएल आपको पता है बहुत बड़ा होता है। तो मार्केट का नेक्स्ट मूव ये है, क्योंकि ऑर्डर ब्लॉक जो ऑल टू ऑल थे वो मिटिगेट हो चुके हैं। अनमिटिगेटेड सप्लाई जोन जो ऑर्डर ब्लॉक हो गए वो इस रेंज में हो गए, क्योंकि मार्केट यहाँ से अप गई है। इस रेंज में छोटे टाइम फ्रेम में हो गए ओनली। ये 1800 की तरफ आ सकता है, 1875 की तरफ। तो अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। इंशाल्लाह आपको नेक्स्ट भी बताएंगे कि बताएंगे कि एंट्री फाइंड कैसे करनी है, छोटे टाइम फ्रेम में कैसे एंट्री लेना है जाकर। तो उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना।